और उसे छोड़ देने से आपके जीवन के सारे रास्ते, सारी तकलीफें बहुत ही आसान हो जाती है। लेकिन कई बार हम किसी भी चीज को पकड़ कर रखते हैं जो आपकी पीड़ा को, तकलीफ को और ज्यादा बढ़ाती है। और यदि आपके साथ भी अभी ऐसा ही हो रहा है जीवन में, तो उस चीज को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए। भगवान को तो हर इंसान चाहता है, लेकिन भगवान आपसे क्या चाहता है, इस बात को जानने की इच्छा बहुत ही कम लोगों में होती है। लेकिन शायद भगवान भी चाहते होंगे कि ये कुछ बातें आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहला कि जब भी दूसरों में बुराइयां खोजने जाओ, तो उससे पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि आपके अंदर क्या है। दूसरा किसी का गलत करने से पहले ये समझ लो कि जब वही चीज आपके साथ होगी तो आपको कैसा लगेगा, और ये सोचने के बाद किसी के साथ कोई व्यवहार करो। जीवन में किसी भी चीज को पाने की कोई सीमा नहीं, आप अनंत तक चीजों को पा सकते हैं, लेकिन देखिए कि आप कितनी जगह पर संतुष्ट हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो इतना सुंदर ये जीवन आपको दिया है, आप इसे जी रहे हैं या फिर सिर्फ गुजार रहे हैं। एक बार आप भी इन प्रश्नों का जवाब अपने आप से जरूर पूछिएगा। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये 5 कड़वे सच आज ही जान लो, जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। सबसे पहला कि 1 तारीख सोमवार जनवरी ये कभी नहीं आता, और किसी भी काम को करने का कोई शुभ दिन नहीं होता है। जिस दिन से आप काम करना शुरू करते हैं वही दिन शुभ होता है। दूसरा, यदि आप हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपकी कीमत घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी। तीसरी बात, आपकी खाली जेब एक शिक्षक के तौर पर आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है, और आपकी भरी जेब आपको जीवन में बहुत सारे शिष्य दिलाती है। चौथा, जीवन में सभी को खुश करना तराजू में मेंढक तोलने के समान होता है। आप एक को संभालने जाओगे तो दूसरा कूद जाएगा। और पांचवा, मूर्खों से तारीफ सुनने से बेहतर है कि आप समझदार लोगों से डांट सुन लें। अरे सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर किसी की अर्थी पर जाना है। इसलिए जैसा भी जीवन मिला है उसको अच्छा बनाने के लिए हर काम करें, हर मेहनत करें, लेकिन आप जिस भी स्थिति में हैं उसको हमेशा खुश होकर अच्छे से जिए। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि सारे तूफान हमारी जिंदगी को अस्त व्यस्त करने के लिए ही नहीं आते हैं, बल्कि कुछ तूफान इसलिए आते हैं ताकि हमारे जीवन के रास्तों को वो साफ कर सके। जीवन में आपके कई बार उथल पुथल होती रहती है और आप सोचते हैं कि ये उथल पुथल सिर्फ मेरे ही जीवन में क्यों है, लेकिन जब आप गौर करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सारे उथल पुथल सिर्फ आपके जीवन को खराब करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि जो हुआ था वो अच्छा ही हुआ था, क्योंकि आज आपका जीवन सिर्फ उस चीज की वजह से बेहतर है। जीवन में सुखी रहने का सबसे बड़ा मंत्र है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही जीवन में खुश रहेंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको अपने जीवन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के जीवन से मतलब है कि सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। अरे भाई, आप अपने जीवन को सुधारने के बारे में सोचिए। जब तक आप खुद के बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक खुद के जीवन को बदलेंगे नहीं, उसमें बदलाव नहीं लेकर आएंगे, आपके जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला है। हमेशा याद रखना कि अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग तसल्ली तो बहुत देंगे, लेकिन साथ कोई नहीं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो तसल्ली देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन उस तसल्ली से आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है और दूसरों के भरोसे पर आप किसी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको अभी भी रुक जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने आप पर भरोसा करने से रोक रही है। क्योंकि जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, आप किसी भी मंजिल को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गुरूर में किसी इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे यदि छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान ही नहीं दिखता। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें अपने अंदर की खामियां कभी नजर ही नहीं आती हैं। उन्हें लगता है खामियां सिर्फ दुनिया के अंदर ही है, लोगों के अंदर ही है, हमारे अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद वो लगातार असफल होते रहते हैं। यदि आप में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा झुकिए, अपने आप के अंदर झांक कर देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हमेशा याद रखना कि भूतकाल से सीखिए, वर्तमान को जिए, और भविष्य के बारे में सिर्फ प्लानिंग कीजिए। उसके बारे में सोचकर ज्यादा चिंतित मत रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन आप ठीक तरीके से उसे प्लान करके अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन वैसा हमेशा नहीं होगा जैसा आपने सोचा है। कई सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन उस बदलाव से आपको डर नहीं लगना चाहिए। उस बदलाव के लिए आपको हमेशा पहले से तैयार रहना चाहिए। याद रखना कि आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं,
प्याज को आप चाहे कितने भी प्रेम से काटिए, लेकिन आपके आंसू तो निकलेंगे ही। कई बार आप अपने जीवन में ऐसे जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि और पत्थर इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं जो कि कभी बदल ही नहीं सकता है, जो कि कभी बदलना ही नहीं चाहता है, और आप उसे बदलने में अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। और आपका समय तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका जीवन भी बर्बाद हो रहा है। तो यदि आप प्याज काटने पर उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक भी आंसू नहीं निकलेगा, तो आप गलत उम्मीद कर रहे हैं। सफलता पाने का सीधा सा मंत्र है, जब तक आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि आपके अंदर गुरूर है तो उस गुरूर को तोड़ दीजिए। और याद रखिएगा कि जिंदगी एक ऐसा रंगमंच है जहां पर किरदार को खुद ही नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। जीवन में परेशान होने के दो ही बड़े कारण हैं। पहला कि उसे हमेशा अपनी मेहनत से ज्यादा चाहिए, और दूसरा उसे हमेशा वक्त से पहले चाहिए। ये दो ही कारण हैं जिसके कारण आप हमेशा परेशान रहते होंगे, मेहनत कम करते होंगे, लेकिन आपको चाहिए बहुत ज्यादा, और चाहिए कब? समय से पहले। ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा याद रखना। जीवन में हमेशा याद रखना कि प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती है, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप हर इंसान के अंदर प्रेम ढूंढेंगे, सच्ची तारीफ करेंगे, ईमानदारी ढूंढेंगे, तो आपका दिल हमेशा खुश रहेगा। आप हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे, आगे बढ़ने वाले रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके दिल में किसी के लिए नफरत आएगी, लालच आएगी, ईर्ष्या आएगी, आप खुद पाएंगे कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। आपका दिमाग हमेशा ही नेगेटिविटी के बारे में सोचता रहेगा और आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हमेशा याद रखना कि तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता है। कुत्ते भौंकते हैं जिंदा होने के एहसास दिलाने के लिए, लेकिन जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। जीवन में सारे फैसले सिर्फ आपके नहीं होते हैं, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। झुकने से यदि रिश्ते गहरे होते हैं तो आप झुक जाओ, लेकिन यदि हर बार आपको ही झुकना पड़े, थोड़ा रुक जाओ। जीवन में सिर्फ जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है, ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। इस जीवन में मतलब की बातें तो हर व्यक्ति समझता है, लेकिन बातों का मतलब कोई नहीं समझता। याद रखना कि आप तब तक नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है और कौन नहीं, जब तक आप उस व्यक्ति को या उस चीज को खो नहीं देते हैं। जीवन में जब भी हमें कोई चीज बिना किसी कीमत को चुकाए हुए मिलती है, तो हम उसकी कीमत बिल्कुल भी नहीं करते हैं और उसे इग्नोर करते रहते हैं, उसका इतना सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन वो चीज हमारे जीवन से चली जाती है, उस दिन हमें उसकी इज्जत, उसकी कीमत सब कुछ समझ में आती है। कई बार लोग जरूरत से ज्यादा सोच सोच कर ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो वास्तव में है ही नहीं, और यही समस्या होती है ज्यादा सोचने वालों के लिए और कम काम करने वालों के लिए। जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे तो बहुत, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, और ऐसे ही लोगों के साथ समस्या आती है, सिर्फ सोच की समस्या। उन्हें लगता है कि मेरे साथ सभी समस्याएं हैं, मैं एकमात्र ऐसा इंसान हूं जिसको भगवान ने, ईश्वर ने सारी समस्याएं देकर रखी है। लेकिन एक्चुअल में ये सच नहीं होता है, सिर्फ आपको अपनी सोच सुधारने की देर है। जिस दिन आपने अपनी सोच सुधार ली, आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। याद रखना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है, इसलिए कभी भी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। कई बार लोग सफलता के चक्कर में आकर इतने घमंडी हो जाते हैं कि वो अपने ही लोगों को भूल जाते हैं, उन्हें ही कुछ नहीं समझते हैं, और बाद में जब विपत्ति आती है तो उन्हीं के पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं। इसलिए जब भी आप सफलता की राह पर आगे बढ़ो, कुछ बन भी जाओ, तो उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने आपका बहुत ज्यादा साथ दिया था। यदि आप किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये कुछ टिप्स आपके हमेशा काम आएगी, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज कि जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो किस फील्ड का है, आप उसके बारे में जानकारी रखिए, और जब भी उससे बात करने जाए तो शुरुआती बातें जो है उसी की फील्ड से रिलेटेड करें, ताकि वो व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, गौर से सुनेगा, और उसके बाद आप अपनी बातों को कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ यूनिक या हटके करने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी व्यक्ति को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उसके जैसे बनने की कोशिश कीजिए, उसे थोड़ा थोड़ा इमिटेट कीजिए या उसकी नकल कीजिए, आप उसको बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगला, जब भी आप किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करना जाए तो हमेशा याद रखें कि उस व्यक्ति के सामने दूसरों की बुराइयां, दूसरों की नकारात्मक बातें कभी मत करिए, क्योंकि इससे वो व्यक्ति आपको एक नेगेटिव व्यक्ति समझेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो आपके मिलने से उस व्यक्ति का क्या फायदा है, ये जरूर उस व्यक्ति को एहसास कराए, ताकि आप उसे जल्दी से अट्रैक्ट कर पाए। इंसान भी कितना अजीब है, जब स्वयं गलत होता है तो वो समझौता चाहता है, और जब सामने वाला गलत होता है तो वो हमेशा न्याय चाहता है। जिंदगी के उसूल भी कबड्डी की तरह होते हैं, जैसे ही सफलता की लाइन को छूने जाओगे
आपके अपने लोग आपको पीछे से खींचने के लिए आ जाएंगे। यदि आप हमेशा गरीब रहना चाहते हैं तो इन आदतों को फॉलो कीजिए, आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे, हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे। पहली आदत है दिन भर टीवी देखिए और अपने इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए और अपना जितना भी इंपॉर्टेंट समय है उसी में बर्बाद कर दीजिए ताकि आप गरीब के गरीब ही रहें। दूसरी आदत, कोई भी नई हॉबी को डेवलप मत कीजिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, दिन भर सोइए, आराम कीजिए और किसी भी नई चीज को सीखने की बिल्कुल मत कोशिश कीजिए। जब भी आता है